हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है आप लोगों का फेवरेट टॉपिक, हु विल यू मैरी। तो उसके लिए मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हैं। पाइल 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, और पाइल 2 के लिए कार्ड है द मून। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो उस पर से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपकी जो शादी होने वाली है वो एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होगी, जिसके पास में खुद का कमाया हुआ भी बहुत कुछ होने वाला है, और जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी बहुत रहने वाली है। आप दोनों में एज डिफरेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान नेचर लवर हो सकता है। ये इंसान जो है ना, ये पाइल जिन्होंने सिलेक्ट की है, मेजॉरिटी लोग जो है सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं। अगर फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे होंगे तो भी ये इंसान जो है एज में आपसे बड़ा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान ने जो कुछ भी कमाया है वो अपने बलबूते पे कमाया है, अपने हार्डवर्क पे कमाया है, और अभी ये पोजीशन इसने हासिल की है कि ये बहुत अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जाके बैठा है। ये मतलब पोजीशन हासिल करने के लिए इसने एंसेस्टर्स का नाम का या नेम फेम का यूज़ नहीं किया है। जो भी इसके पास इसका नॉलेज था, इसके ऊपर इसने जो है मुकाम हासिल किया हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे मुझे ये चैनल हो रहा है कि ये इंसान ना चक्रा बैलेंसिंग जानते हैं, चक्रास पे काम करते हैं। इनके 7 चक्रास जो है बैलेंस्ड है, 7 चक्रा पे ये काम करता है। ये मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना डॉक्टर वगैरह भी हो सकते हैं या किसी टाइप के हीलर वगैरह भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। ये इंसान है तो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के, लेकिन इमोशनल भी उतने ही है, लेकिन इमोशन में बहने वाले इंसान नहीं है। स्ट्रिक्ट है तो काम के लिए वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, और जहाँ पे इमोशंस की ज़रूरत है वहाँ पे इमोशनल भी ये इंसान है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। देखते हैं अभी करंट एनर्जी क्या है, आप लोगों की करंट एनर्जी निकालते हैं। आप किसी के बारे में सोच रहे हो, आपके दिमाग में कोई है। यस, आपके दिमाग में कोई है। पाइल नंबर 1 जिसके लिए ये आप रीडिंग देख रहे हो। यस 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 यस, टेम्पल पाथ, एंजल ऑफ लव। यहाँ पे नीचे एक आया है सैक्रल चक्रा, आर्कएंजल एरियल। तो पाइल नंबर 1 मुझे यहाँ पे एक बात पता चल रही कि आप किसी से प्यार करते हो, किसी के बारे में आप सोचते रहते हो। ये इंसान आपके दिमाग से जाता नहीं है, जा नहीं रहा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको इंट्यूशनली पता है क्योंकि 7 चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन आई है और उसी के नीचे द गॉडेस ऑफ द मून आए हैं। तो आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, आपको इंट्यूशनली पता है कि ये इंसान कौन है, जिसके साथ आप प्यार करते हो और उसके साथ शादी करना चाहते हो। ये आपके दिमाग में ये इंसान है, और ये यूनिवर्स के द्वारा आपको जो है मतलब इसके पास लाया जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लोगों का कनेक्शन, यहाँ पे एक्शन है, यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून है, तो और यहाँ पे है टेम्पल पाथ। तो ये कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि ये आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। फिर वो कार्मिक होने दो, या फिर आपका मतलब रियल सोलमेट होने दो, या फिर आपका ट्विन फ्लेम होने दो। लेकिन ये पाइल देखने वालों में से कोई ना कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे दिखाई पड़ रहा है। ये इंसान जो है, मैंने बोला जैसे कि हीलर हो सकता है, किसी न किसी
टाइप की हीलिंग ये इंसान करता है। तो यहाँ पे क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल है थेरेपी वगैरह ये इंसान जानता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं पे तो हीलिंग इस पाइल में जुड़ी हुई है। ये इंसान अपने आप को बैलेंस करता है, और आप भी, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप भी अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हो, साथ साथ में इस इंसान को भी बैलेंस कर रहे हो, इस इंसान के चक्रास को भी बैलेंस कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मून यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। मून साइकिल्स पे आपकी मूड स्विंग्स वगैरह होते होंगे। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, और इस इंसान की भी है, क्योंकि ये इंसान आपको मिरर कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये इंसान आपको मिरर कर रहा है, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। यहाँ पे टेम्पल पाथ का है कार्ड आया है, तो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। ये यहाँ पे एक्शन है, तो आप एक्शन लेने की सोच रहे हो, या फिर ये इंसान एक्शन लेने की सोच रहा है, या फिर आप दोनों एक्शन लेने की सोच रहे हो। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, दोनों भी एक दूसरे के प्यार करते हो। एक वन साइडेड लव नहीं है, म्यूचुअल एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि इस मतलब रिश्ते को कैसे दुनिया के सामने लाया जाए, फैमिली मेम्बर्स के सामने लाया जाए। थोड़ा सा डिसीजन में मतलब आप थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाते हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है, तो 100% आपको जो है प्यार सिखाने के लिए आई है, और आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर या कहो, या फिर आपका सोलमेट कहो, या फिर ट्विन फ्लेम कहो, या फिर आपका कार्मिक सोलमेट कहो, उसके साथ में यूनियन में लाने के लिए एंजल ऑफ लव आपकी ज़िंदगी में काम कर रही है। यहाँ पे आपको 11111111 नंबर 888888 नंबर दिखता होगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको 45 46 47 48 52 53 इस तरह के सीक्वेंस में भी नंबर दिखाई देते होंगे। 12 11 12 12 13 इस तरह के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखाई देते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपकी जो एज है, यहाँ पे जो एज मुझे दिखाई दे रही है, वो टीन एज से लेके 52 अबव तक लोग ये मेरा रीडिंग देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, अब इस इंसान ने तो सभी चक्रास पे काम करे, स्पेशली इस इंसान का जो है सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा और थर्ड आई, ये चक्रास जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। हाँ, डेट्स की मैं इम्पोर्टेंट बात करूँ तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है। आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ मंथ, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में ज़रूर कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट हो जाए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है 7 ऑफ वॉन्ड का। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, हैंडमैन यहाँ पे आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले मैं सब कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आहा, वही कार्ड यहाँ पे भी आ गया, किंग ऑफ पेंटिकल्स। 100% ये इंसान आपका डेस्टाइन पार्टनर है, और आप इसको जानते हो। पाइल नंबर 1 कंफर्म हो गया कि आपने राइट पाइल चूज क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड, प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ वॉन्ड, हैंड टू मैन को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ वॉन्ड क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स में बॉटम एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स एंड 5 ऑफ सोर्स। तो पाइल नंबर 1, यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड का। तो 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि विक्ट्री तो आपको मिलने वाली है, आपके लव लाइफ में सक्सेस मिलने वाला है,
ये जो इंसान है, जैसा मैंने कहा ये कार्ड से कि ये इंसान जो है ना सक्सेसफुल इंसान है, इसके पास नेम फेम सब कुछ है। इस ये जो है ना अथॉरिटेटिव पोजीशन पे बैठा हुआ इंसान है, इसके अंडर जो है लोग काम करते हैं, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये मतलब इसके ना फॉलोअर्स बहुत है। ये जो है टीम वर्क में बिलीव करता है, टीम वर्क करता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि इसका जो है ना मुझे ये मेंटालिटी ऐसे लग रही है कि सब मिलके जब काम करेंगे तो वो काम बहुत जल्दी भी होता है और सक्सेसफुल भी होता है। तो ये इंसान जो है सबको साथ लेके चलने वाला इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। विक्ट्री तो आपको मिलने वाली है, विक्ट्री तो आपकी ज़िंदगी में आने वाली है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटाकल्स ने, तो न्यू बिगिनिंग है। तो चाहे वो आपके लव लाइफ में हो या फिर आपके पैसे में हो, आप पैसे से रिलेटेड कोई स्ट्रेस में थे, चिंता में थे, तो यहाँ पे भी यहाँ पे सक्सेस मिल रहा है। आपके लव लाइफ में आपको सक्सेस मिल रहा है, ये आपके करियर में आपको सक्सेस मिल रहा है। ये यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है, एक नई शुरुआत को शो करता है। अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो तो भी ये नई शुरुआत को शो करता है, न्यू बिगिनिंग को शो करता है। हैंगमैन का यहाँ पे कार्ड आया है, तो यहाँ पे आप अभी तक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप कंफ्यूज हो, क्योंकि हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्स ने। जैसा मैंने कार्ड से बोला कि आप कंफ्यूज हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे इनडिसीजन का भी कार्ड आया है। तो इसको कंफर्म किया है ये 2 कार्ड्स ने कि आप अभी तक श्योर नहीं हो कि इसके साथ में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये आपके साथ में ज़िंदगी में जो कुछ भी वापस रिपीट तो नहीं हो जाएगा, या फिर ये आपको दगा तो नहीं देगा, इस तरह के मतलब ख्याल आप दोनों के, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, इसके लिए ये आप दोनों के बीच में मतलब दिमाग में आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप जो है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके ज़िंदगी में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, निगेटिव सोचना नहीं है। पाई नंबर 1 आपके लिए ये मेरी मतलब ये आपको मैं कहना चाहूँगी। तो ये इंसान जो है, ये इंसान भी यही सोच रहे कि आप उसके साथ में चीटिंग तो नहीं होगी, गोस्टिंग तो नहीं होगी, जैसा पहले हुआ वो रिपीट तो नहीं होगा। इस तरह का जो ये इस इंसान की सोच है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसीलिए ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहा है और आप भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कंपटीशन बहुत है। ये मुझे लगता है कि आपका इसके साथ में पहले झगड़ा भी हो चुका है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये रिलेशन आपके घर वालों को पसंद है, उसकी वजह से आपके घर वालों के बीच में झगड़े होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। एक तो ऑलरेडी हो चुके हैं, या फिर ये रिश्ता सामने जब आएगा, लोगों के सामने आएगा, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा, थोड़े से झगड़े फसाद को फेस करना पड़ेगा। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। शायद आप दोनों के बीच में स्टेटस का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, जो आपके घर वालों को पसंद नहीं आएगा। इसके लिए ये सब कुछ हो जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस इंसान के पास ऑप्शंस होंगे, आपके पास भी ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे जो है आखिर में मतलब ये इंसान जो है वापस कंफर्म यहाँ पे हो रहा है कि ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है और ये आपसे उम्र में बड़े ही, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वापस मिल रहा है। लेकिन आपके साथ में इसकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो सेलिब्रेशन तो आपकी ज़िंदगी में होगा, शादी तो 100% आपकी इसके साथ में होने वाली है। ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है कि आपने अपने घर वालों के साथ में बात की हुई है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। या फिर इस इंसान ने अपने घर वालों के साथ में बात की है, किसी न किसी ने, या फिर आप दोनों ने घर वालों से बात की है और आप दोनों के फैमिलीज़ में झगड़े चल रहे हैं, या फिर आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ये मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ये इंसान आपको जो है हर तरह से हेल्प करने वाला है, ये इंसान आपका हर तरह से ख्याल रखने वाला है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका ही नहीं, आपके फैमिली को भी ये इंसान हेल्प करने वाला है, पैसे से रिलेटेड कुछ आपकी हेल्प करने वाला है ये इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने बीज तो बोया है और अभी फल खाने का, फ्रूट खाने का जो है समय आ चुका है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। ये 7 ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड से ये इंसान जो है अपने काम पे फोकस्ड है, अपने वर्क पे फोकस्ड है। बहुत मतलब मैंने जो बोला ना कि मेहनती इंसान है, मेहनत करने वाला इंसान है। इसने जो है ये जो है ना ठान लेता है एक बार कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वहाँ पे वो 100% उसका देता है, बहुत मेहनत करता है वो, और वो चीज़ जो
है हासिल करके रहता है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बाद में है लवर्स का कार्ड और बाद में है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। अगर जिनके ज़िंदगी में ये इंसान ने अभी एंट्री नहीं की है, लेकिन आप दूर दूर से सिर्फ आप दोनों एक दूसरे के मतलब म्यूचुअल लव है ये, लेकिन कन्फेस नहीं किया है, तो ये इंसान कन्फेस करेगा। आप दोनों एक दूसरे से मतलब ये ना लवर्स का कार्ड है तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। ये आपका वहाँ पे एक्शन का भी कार्ड था, तो ये आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहे हैं कि ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स है, तो जो भी मुसीबतें आएंगी, जो भी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, ये इंसान बहुत पावरफुल है। ये इंसान सभी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन निकालेगा, सभी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान ना बहुत मैच्योर इंसान तो है ही, लेकिन बहुत सुलझा हुआ इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बहुत ही मतलब टैलेंटेड इंसान, सुलझा हुआ इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि जो और एडवेंचरस इंसान, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि किसी से डरने वाला ये इंसान नहीं है, किसी से भी ये इंसान नहीं डरेगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उसको फाइट करेगा, और जो यहाँ पे देखिए कि ये जीता हुआ है, सबको हथियार डालने पड़े हैं, तो आप निश्चित हो जाइए पाइल नंबर 1 की ये इंसान जो है सब सॉल्यूशन निकालेगा, सब प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन इसके पास में है, और विक्ट्री आपको ज़रूर मिलेगी, आपकी शादी इसके साथ में ज़रूर होगी। देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। इफ़ यू बिलीव, देखिए क्या आया, अगर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करते हो, अनलाइकली, और गेट मोर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बॉटम एनर्जी में इन द नियर फ्यूचर आपको बिलीव करना पड़ेगा। मैंने जो बोला पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो अगर आप बिलीव करते हो तो ये मतलब पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। एंजल्स ने भी इसका जवाब दे दिया है। यहाँ पे अनलाइकली है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आपकी आपको पसंद नहीं होगी, फिर भी आपको करना पड़ेगी, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो आपको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए बोला है। आपको मतलब ये इंसान के बारे में, इस इंसान के नेचर के बारे में, इस इंसान के फैमिली के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ सकती है। ये इंसान के कैरेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ सकती है। आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो, ऐसा गाइड किया जा रहा है आपको एंजल की तरफ से। इन द नियर फ्यूचर ये सभी चीज़ें आपके साथ में, ये पॉजिटिव चीज़ें जो है आपके साथ में जल्द से जल्द होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे हम लोग अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। हाँ, यहाँ पे एक टैंकर निकल के आया है पहले ही, तो ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में भी हो सकता है। टैंकर यहाँ पे यही शो कर रहा है कि आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकता है। यहाँ पे एंजल निकल के आई है, तो आप दोनों के रिश्ते में एंजल की ब्लेसिंग्स है, क्योंकि यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड है वहाँ पे भी एंजल है, तो एंजल की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। आपकी करंट एनर्जी में भी एंजल्स थी, यहाँ पे भी एंजल ऑफ लव है, तो ये एंजल्स जो है आप दोनों के रिश्ते को जो है प्रोटेक्ट किए हुई है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के पास में लाया जा रहा है, ये मुझे यहाँ चार्म से कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एक चक्रा निकल के आया है, तो मैंने जैसा बोला कि 7 चक्रा पे ये इंसान काम करता है, तो यहाँ पे जो है इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। एक हीलर है, ये 7 चक्रा पे काम करता है। अगर हीलिंग प्रोफेशन में नहीं भी है तो इनकी बातों से, इनके जो टच है वो हीलिंग टच हो सकता है, इनकी बातों से भी लोग हील हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक इन्फिनिटी का सिंबल है, तो माइंड, बॉडी एंड सोल आपके अलाइनमेंट में है। आप दोनों एक दूसरे के साथ माइंड, बॉडी एंड सोल से कनेक्टेड हो। आपका ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ये इसे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे 2 एस है, दो जॉइन है एक दूसरे के साथ में, एकदम जॉइन। यहाँ पे एस यहाँ पे निकल के आया है चार्म, तो 100% ये आपका सोलमेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान जो है आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सभी के लिए नहीं, बहुत रेयर ये कनेक्शन होता है, तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक हैमर निकल के आया हुआ है, सॉरी स्पैनर निकल के आया हुआ है, तो ये इंसान इंजीनियर वगैरह भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान इंजीनियर है,
स्पैनर से लेके कुछ काम इनका हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लावर निकल के आया है, तो मैंने जैसा बोला कि ये इंसान के पास में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह बहुत हो सकती है। ये नेचर लवर इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने के बाद आपके ज़िंदगी में अबंडेंस, मतलब प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सभी आपके ज़िंदगी में आने वाला है। पैसे रुपए की कोई भी कमी इस इंसान के आने के बाद में आपको नहीं रहेगी, इसका कंफर्मेशन ये चांद ने मुझे दिया है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए और चक्रा बैलेंसिंग सीखने के लिए, और चक्रा बैलेंसिंग अगर आप पेड सर्विसेज चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने द मून का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो पहली बात मुझे यहाँ पे, अगर आप हिंदू हो तो आप मुझे शिव भक्त मुझे दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे शिव भक्त होने का मुझे ज़्यादा वाइब्स आ रही है। दूसरा है कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप मेडिटेशन करते हो, आप चक्रास बैलेंस करते हो, आपका थर्ड आई ओपन है, या फिर आप त्राटक वगैरह करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आपके सराउंडिंग में आपको ना, आपके ऊपर जलने वाले लोग मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आपको मिसगाइड करने वाले लोग भी बहुत है, लेकिन आप उनको जानते हो, कभी कभी आप उनके बातों में आ जाते हो, लेकिन आपको इंट्यूशनली पता चलता है कि ये इंसान आपको मिसगाइड कर रहा है, और आप उसमें से रास्ता ढूंढ लेते हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो ओवरऑल नेचर है ना, थोड़ा सा चंचल स्वभाव, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत इमोशनल हो, पाइल नंबर 2 बहुत इमोशनल मुझे यहाँ पे लोग दिखाई दे रहे हैं, और आपके सराउंडिंग में लोग जो है आप अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे लोग आपके ऊपर जलने वाले, आपको मतलब नीचा दिखाने वाले लोग यहाँ पे समझ में आ रहे हैं। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आपका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आपका ना आपको ना एकदम चैनल मैसेज मुझे हुआ, कफ एंड कोल्ड का थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा लगता है, होता है। कफ एंड कोल्ड आपको होता है ज़्यादा, एकदम ठंडा आपका जो बॉडी है ना, एकदम कूल बॉडी मुझे दिखाई दे रहा है। अब जल्दी से आपको गुस्सा भी नहीं आता है, पाइल नंबर 2, लेकिन जब आता है तो वो शांत होने में भी बहुत टाइम लगता है। जस्ट चैनल में से तो किसके लिए मालूम नहीं है, मुझे लग ही रहा था। पहला एक कार्ड आया है सन, तो यहाँ पे मैं बोलने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैं रुक गई। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा भी एक्टिवेट है, मून एंड सन आया है, तो आप दोनों जो मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस और आप जो है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है। डोर टू रोमांस का कार्ड है, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है, और हैप्पी फैमिली का कार्ड है। डोर टू स्पिरिट, मैंने क्या बोला, पाइल नंबर 2 सैक्रल चक्रा आपका एक्टिवेट है, सैक्रल चक्रा का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। द थिंकिंग वुमन, वहाँ पे थिंकिंग मैन आया था, यहाँ पे थिंकिंग वुमन आया है। पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ देख रहे हैं, और वॉकिंग अवे, देखो कार्ड क्या है, गॉडेस ऑफ द मून। कंफर्म हो गया। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे पता चल रहा है ना कि
आप सन के साथ, मून के साथ कनेक्टेड हो, आपको सन भी पसंद है, मून भी पसंद है, आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना भी पसंद है, नाइट वॉक के लिए भी जाना पसंद है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास नेम, फेम, सब कुछ है, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेट है, आप क्रिएटिव पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, आप अपने मेल फीमेल जो भी है, आप अपने काम में बहुत सक्सेसफुल हुए हो, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स जो है, आपके एंसेस्टर्स जो है आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइड करते हैं, इसका कंफर्मेशन ये कार्ड से मुझे मिल रहा है। यहाँ पे है डोर टू रोमांस का कार्ड, यहाँ पे है सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, यहाँ पे है द थिंकिंग वुमेन, और यहाँ पे है एंजल ऑफ बैलेंस। तो ये 4 कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आप जो है अपने लव लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो। एंजल ऑफ बैलेंस जो है आपको हेल्प कर रही है। आप जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है ना कि आप किसी से प्यार करते हो, कोई इंसान आपके दिमाग में है, जो मेल फीमेल जो भी है आपके दिमाग में है, और मुझे लग रहा है कि ये प्रोफेसर हो सकती है, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकती है, या फिर ये एडवोकेट भी हो सकती है, या हो सकते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये इंसान ने बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी अपनी ज़िंदगी में देखा है, या फिर आपने देखा है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो, जैसा फर्स्ट पाइल में आया था वही एनर्जी लगभग यहाँ पे निकल के आई हुई है। आप, मुझे लगता है कि इस इंसान को मिलने के लिए आपको कहीं पे जाना पड़ेगा, या फिर आप दोनों किसी रिश्ते से वॉक अवे करोगे, और फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, और फिर ये आपकी जो है फैमिली, हैप्पी फैमिली हो जाएगी। आपकी फैमिली इसके साथ में लिखी हुई है, आपकी जो है लाइफ इसके साथ में लिखी हुई है, आपका जो खुशियाँ इसके साथ में लिखी हुई है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। रेनबो का, यहाँ पे रेनबो है, तो रेनबो कब आता है? एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद में, जब आसमान में एकदम आसमान खुला हो जाता है, आसमान क्लियर हो जाता है, तभी वहाँ पे रेनबो दिखाई देता है। तो यही यहाँ पे चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो निगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से निकल गई है, उसके बाद में जो पूरा क्लियरिटी आपको मिलने के बाद में ये रेनबो आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। पॉइंट नंबर 2, ये इंसान आपके साथ में शादी करने के लिए आने वाला है। आप इसके साथ में शादी करोगे और आप इसके साथ में खुश रहोगे, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। मून है, सन है, तो डिवाइन, ये मास्कुलाइन एनर्जी है, ये फेमिनाइन एनर्जी है। तो मास्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हो रही है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस है, इसीलिए एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे मौजूद है। एंजल ऑफ बैलेंस आपको जो है बैलेंस कर रही है, आपकी ज़िंदगी को बैलेंस कर रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये मेरी रीडिंग को टीनेजर से लेके 48 अबव, मतलब लगभग 50 साल की उम्र के लोग देख रहे हैं, ये मुझे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे आप लोगों को 111111 नंबर दिखता होगा, 333333 नंबर दिखता होगा, 444444 नंबर भी आपको दिखता होगा। एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, अगर दिखते हैं तो आपको कंफर्म करना है, गूगल पे जाके सर्च करना है कि इसका मीनिंग क्या है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स की मैं बात करूँ तो 1 है, 3 है, 4 है, बाद में 9 है, यस 9 है, और 5 है। 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो, या फिर आप लोग यूज़ कर रहे हो, आप उसके ऊपर काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सैक्रल चक्रा का कार्ड है यहाँ पे, तो सैक्रल चक्रा भी आपका एक्टिवेट हो रहा है। सैक्रल चक्रा जो है अपनी फैमिली लाइफ को दर्शाता है, तो ये जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, आपकी ज़िंदगी में आपका काउंटर पार्ट एंटर करेगा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। देखते हैं कि टैरो से क्या पता चलता है। टेम्परेंस, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस हो रही है। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे कंफर्म है कि एंजल आपका ज़िंदगी बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। एस ऑफ वॉन्ड, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। यस, एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आ चुका है।
फोर ऑफ वॉन्ड, कंफर्म आपकी शादी हो रही है। दोनों पाइल में शादी लिखी हुई है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है यस। सेवन ऑफ सोर्स ने। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस, मैं रेडी नहीं हूँ। एस ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए बस। किंग ऑफ सोर्स, एम्प्रेस क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सोर्स और फोर ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल नंबर 2, आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहे हैं, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। एंजल ऑफ बैलेंस का प्रेजेंस यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे एंजल यहाँ पे आपकी ज़िंदगी को बैलेंस कर रही है, ये कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आपकी हीलिंग हो रही है, आप अपने आप को हील कर रहे हो, आपके पार्टनर भी अपने आप को हील कर रहे हैं, जिसके साथ में आपकी इन फ्यूचर मैरिज होने वाली है। आप, मुझे लगता है कि इनको जानते हो और आप अपना ज़िंदगी में बैलेंस कर रहे हो। ये मुझे मतलब फिर वो स्पिरिचुअलिटी में हो या फिर अपने पर्सनल लाइफ में हो, बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हो, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे जो है सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो आप अभी भी पीछे के बारे में सोच रहे हो। जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, जो कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उसके बारे में अभी सोच रहे हो। आपकी ज़िंदगी में मतलब आपके दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आते हैं कि क्या हुआ मेरे साथ, आप सोचते हो उसके बारे में। लेकिन आप जब इस एनर्जी से पूरी तरह से बाहर निकलोगे ना, ये पीछे मुड़ के देखना छोड़ दोगे, कम्प्लीटली आपका पास जो है पीछे छोड़ के आगे चले जाओगे, तभी ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी मतलब बैलेंस हो जाएगी और ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, नई शुरुआत का कार्ड है। ये इंसान आपको जो है सोशल मीडिया के थ्रू मिलेंगे, मैट्रिमोनी साइट वगैरह हो सकती है, वहाँ पे आप एक दूसरे के कांटेक्ट में आओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी ज़िंदगी में दो किंग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, किंग ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो दो किंग आपकी ज़िंदगी में है या फिर एक ही इंसान। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जो सेकंड मैरिज के लिए ही मैक्सिमम लोग देख रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में जो है दो लोग हैं, दो लोगों के साथ में आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। जो एक है वो आपका पास्ट का पर्सन है और एक जो है आपकी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट लेके आने वाला है। ये इंसान की वर्क प्रोफेशन की मैं अगर बात करूँ तो आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, अदरवाइज़ ये इंसान डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं। इनका प्रोफेशन मैं बता रही हूँ, डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं या फिर एक बायोमेडिकल इंजीनियर हो सकते हैं। मेडिकल फील्ड से कुछ ना कुछ तो करते होंगे, ये यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। इंजीनियर हो सकते हैं, अदरवाइज सोशल मीडिया पे ये इंसान कुछ करते होंगे। एक क्रिएटिव पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके एनर्जी में सैक्रल चक्र आया हुआ है, तो और सोलर प्लेक्सिस चक्र का भी कार्ड है। सोलर प्लेक्सिस मतलब यहाँ पे सन का जो कार्ड आया है उसकी हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे हैं। दोनों केसेस में फेमस पर्सनैलिटी है। अभी आपके पास दो ऑप्शंस भी होने के चांसेस है, जिसमें से आपको आपका पार्टनर चुनना है, लाइफ पार्टनर चुनना है। आपका डेस्टिनी पार्टनर कौन है वो आपको चुनना है। इसके लिए जो है आपकी एंजल ऑफ बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आई हुई है आपको गाइड करने के लिए। और एंजल ऑफ मतलब सैक्रल चक्र में भी जो एंजल है, आर्कएंजल एरियल, वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसीलिए मौजूद है कि आपको गाइड करेंगी, आपको इंट्यूशंस के थ्रू पता चलेगा, आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भेजे जाएंगे कि कौन सा सही इंसान है और कौन सा आपके मतलब आपका इंसान नहीं है, आपकी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट डिसीजन लोगे, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, तो आप अभी एम्प्रेस एनर्जी में हो। आप अपने मतलब अपने पावर में हो, जहाँ पे भी हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो, आप अपना काम कर रहे हो। आप, मुझे लगता है कि आप मेल के लिए देखो या फीमेल के लिए देखो, आप, मुझे लगता है कि फीमेल हो तो बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत गुड लुकिंग हो, बहुत अगर मेल हो तो बहुत हैंडसम गुड लुकिंग हो। यहाँ पे फीमेल तो मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। हेयर एक्सेसरीज पहनना उनको पसंद हो सकता है। आप
जो है ये मेल के लिए अगर देख रहे हैं तो इनको ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड जूतों का बहुत शौक हो सकता है। ब्रांडेड कोई भी चीज़ है तो उसके लिए आप जाओगे, उसके लिए ट्राई करोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। बहुत ही रिच एंड वेल्दी फैमिली से ये इंसान बिलोंग करते हैं, ये मुझे यहाँ पे एम्प्रेस के कार्ड से पता चल रहा है। एक एंडिंग होने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, रिश्ता ख़त्म, पूरी तरह से पूरा ख़त्म कोई चीज़ होने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेंगे, आपके साथ शादी करेंगे। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, शादी का कार्ड है, तो 100% ये इंसान के साथ में आपकी शादी होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये इंसान यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते होंगे, यहाँ पे सीरियल में वगैरह काम करने वाले इंसान हो सकते हैं, या फिर कोई म्यूजिशियन वगैरह भी हो सकते हैं, फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हैं। ये इंसान ना बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सन का भी कार्ड है, तो ये इंसान बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, फेमस इंसान, स्ट्रॉन्ग इन पर्सनैलिटी और अथॉरिटेटिव पोजीशन, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे के साथ में जो है सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, या सोशल मीडिया के थ्रू आप एक दूसरे के टच में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। टाइम फ्रेम की मैं आपके लिए बात करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है, आने वाले 5 से 10 महीने तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा। 5th मंथ कौन सा होता है कि मई महीना ना, हाँ मई महीना होता है। अप्रैल, मई एंड अक्टूबर, ये 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। किसी किसी के लिए अप्रैल में ही आएंगे, किसी किसी के लिए मई महीने में आएंगे, या फिर किसी किसी के लिए अक्टूबर में आएंगे, या फिर आप अगर आपकी बातें चल रही है तो आपकी शादी ये महीनों में हो जाएगी। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे है हेरमिट, और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटेकल्स। तो मैंने जैसा बोला कि थोड़ी सी निगेटिविटी है, आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप सिलेक्ट करोगे राइट पर्सन को, और इनके पास भी ऑप्शंस होंगे और सिलेक्ट करेंगे राइट पर्सन को, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी आप में है, इसका कंफर्मेशन मैंने यही कार्ड से आपको बोला, यही कार्ड से मुझे कंफर्म हुआ था कि कंफ्यूज होते हो आप ना, मतलब ना डिसीजन लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड जो है ना मुझे कंफ्यूजिंग एनर्जी को यहाँ पे दर्शाता है, कंफ्यूजिंग एनर्जी को शो करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, लेकिन आप डिसीजन लोगे राइट, क्योंकि आपकी अवेकनिंग चालू है, आप अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं। 7 यहाँ पे नंबर है, 7 चक्रा को दर्शाता है, तो 7 चक्रा पे आपका काम चल रहा है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रही है। कोई ना कोई तो बड़े बुजुर्ग होंगे, या फिर आपके गुरु होंगे, मेंटोर कोई होंगे जिनको आप मानते हो, तो वो भी आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको सही रास्ता दिखाया जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी सी मुझे लगता है कि ये वापस कन्फ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। शायद आपका एक बच्चा वगैरह हो सकता है, इसके लिए आप थोड़ा सा हिचकिचाते हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, इसके लिए आप हिचकिचाते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ी सी निगेटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। आप थोड़ा सा मतलब चक्रास पे काम करोगे तो ग्राउंडेड हो जाओगे, और उसके बाद में आपको जो है राइट डिसीजन लेने में हेल्प हो जाएगी, ऐसा मुझे यूनिवर्स हेल्प करेगा, यूनिवर्स आपको राह दिखाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। अभी देखते हैं कि एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। रिमेन पॉजिटिव, क्या बोला मैंने, पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा आपको, ये बार बार पीछे का सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यह इसीलिए यहाँ पे आया है कि आप पास्ट के बारे में सोचते हो। आप जब भी पूरी तरह से ये सोचना बंद करोगे तभी तो पॉजिटिविटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। रिमेन पॉजिटिव का कार्ड है, पीसफुल रिजोल्यूशन, हर जगह से आपको मतलब आपकी लाइफ को बैलेंस करने वाले डिसीजंस मिलेंगे, लेने की मतलब उसमें से रास्ते दिखाए जाएंगे, पीसफुल रिजोल्यूशन निकलेगा, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, तो आपकी ज़िंदगी में
बहुत अच्छा समय आने वाला है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। और बॉटम एनर्जी में है रोमांस, तो और क्या चाहिए। पाइल नंबर 2 आपको रोमांस ऐड हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। आपका रियल डिवाइन काउंटर पार्ट जो है, रियल डेस्टाइन पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, जो कार्मिक है उसके साथ में आपने कर्मा क्लियर किया है, और आपका जो काउंटर पार्ट है, डेस्टाइन पार्टनर है, आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एंटर कर रहा है। यहाँ पे चार्म्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला ही चार्म आया है, तो ये वाइन का बॉटल है। वाइन जो है सक्सेस, ग्रोथ, सेलिब्रेशन, अबंडेंस, मतलब ये जो मुझे जब वाइन की बॉटल आती है ना, तो मुझे कार्ड याद आता है कॉर्नोकोपिया। तो नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, सभी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एंटर कर रही है। आपको जो सिर्फ आपको यूनिवर्स पे बिलीव करना है। यहाँ पे एक वुल्फ आया है, लोनर वुल्फ है, तो आप अकेले हो, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। ये इंसान भी अकेला है और आप एक दूसरे के साथ में लाए जा रहे हो, यूनिवर्स की तरफ से आप दो एक दूसरे के ज़िंदगी में लाए जा रहे हो, एंटर कर रहे हो। इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे वुल्फ के कार्ड से यहाँ पे मिल रहा है। आप दोनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये वुल्फ कंफर्म कर रहा है। वुल्फ का चार्म जो है आपकी इंट्यूशन पावर को भी शो करता है। यहाँ पे एक सी हॉर्स आया हुआ है। सी हॉर्स यानी कि प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा। ये इंसान बहुत ही आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ये इंसान का नेचर प्रोटेक्टिव नेचर होगा। आपको जो है बहुत मतलब सेफ फील होगा इसके साथ में, ये इंसान के साथ में। यहाँ पे एक स्कीइंग करने वाला इंसान ये चार्म आया हुआ है, तो ये इंसान स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं। ये इंसान जो है योगा वगैरह करते होंगे, योगा टीचर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। जो मैंने बोला, कुछ ना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम ये करते हैं। ऑकल्ट साइंस में वगैरह भी ये हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे एक्सरसाइज की वाइब्स आ रही है, तो स्पोर्ट्स की वाइब्स आ रही है, तो ये स्पोर्ट्स पर्सन होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। यहाँ पे एक कैंगारू है, तो कैंगारू जो है बहुत फास्ट भागता है, तो ये इंसान बहुत फास्ट होंगे। डिसीजन मेकिंग पावर इनका मतलब फास्ट होगा। ये डिसीजन फास्ट ले सकते हैं, या फिर डिसीजन एक बार लेने के बाद में, डिसीजन लेते टाइम पे थोड़ा सा लेट करेंगे, लेकिन लेने के बाद में ये बहुत फास्ट एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये बहुत प्रोटेक्टिव भी होंगे। यहाँ पे प्रोटेक्शन का कार्ड ये चार्म 2 बार आ चुका है, तो ये इंसान आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपके बारे में कोई कुछ भी गलत बात बोले तो ये सह नहीं पाएंगे, और ये उसको जो है माफ़ नहीं करेंगे। उसको पलट के जवाब देने वालों में से ये इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे। मुझे एक वर्ड मेरे चैनल हो रहा है मुँहफट। ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है कि जो मुँहफट है, और जो फुकट का ड्रामा भी नहीं चाहता, और कोई किसी का इंसल्ट करे ये बर्दाश्त नहीं करेगा, और स्पेशली आपका इंसल्ट कोई करे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए, चक्रा बैलेंसिंग सीखने के लिए, अदरवाइज़ चक्रा बैलेंसिंग की पेड सर्विसेज अगर आप मुझसे चाहते हो, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।